शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान। मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समा डिजिटल पर सहरी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है, रहमत बरकत मग़फ़िरत वाला समा। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते चलिए अपने खास मेहमानों से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी, जो कि प्रेसिडेंट हैं अल अमीन अकेडमी के, जो कि 8 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी और कम वसीला लेकिन ज़हीन तलबा और तलबात को वो मुफ्त तालीम देते हैं, रिहाइश भी देते हैं, जगह भी देते हैं और तैयारी क्या करवाते हैं। जी जनाब, ये जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि तैयारी वो CSS की कराते हैं, PMS की कराते हैं, 1 पेपर एग्जामिनेशन की करवाते हैं। और माशाल्लाह अब तक 122 स्टूडेंट्स ने उनकी अकेडमी से आला तालीम हासिल की है और आला जगहों पर, आला ओहदों पर तैनात हुए हैं, आला अफसर बन चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ हैं नात खां, जो कि हैं सैयद अरबाज हसन शाह। आज हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। हमारे साथ हैं मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब। हमारे साथ हैं कारी अतुल मनान वारसी साहब। बहुत शुक्रिया आपका जनाब नक्शबंदी साहब, शाह साहब और मुफ्ती साहब और कारी साहब। और जैसा कि बुशरा आपने जिक्र किया है बरकतों का, तो दिन बहुत कम रह गए हैं और बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। ये वक्त जिसका हमें 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, तो बाकी जितने भी दिन हैं हमें इनसे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को भी कबूल फरमाए और इसके साथ साथ जितना भी वक्त बाकी बच गया है उसका हक़ अदा करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेशतर इसके कि गुफ्तगू की तरफ बढ़ें। कारी अताउल मन्नान वासी साहब से गुजारिश है कि आप तिलावत कुरान करीम की सआदत हासिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना अस्हाबन नारि इल्ला मलाइका वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू लियस्तयक़िनल लज़ीना ऊतुल किताब वयज़दादल लज़ीना आमनू ईमानन वला यर्ताबल लज़ीना ऊतुल किताब वल मुमिनून वलियक़ूल الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم
हत्ता अतानल यकीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब कारी अताउल मन्नान वारसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इस्तक़ामत अता फरमाए। जनाब अरबाज़ शाह साहब, नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश है आपसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और महवे इल्तिजा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, और महवे इल्तिजा हूँ। मैं महफिले हरम के मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से। तैबा के रास्ते में, हाँ मैं तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। तैबा के रास्ते में ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। शायद मैं चलते चलते, और हाफिज साहब शेर देखिए कि तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको। तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको। मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ। मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ। मुझको खबर नहीं
महसूस हो रहा है। इकबाल मुझको अब भी महसूस हो रहा है कि तैबा के सामने हूँ मैं तो रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ मैं लब कुशा नहीं हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फरमाए मज़ीद। और एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप मोहतरमा, कहाँ से हैं? रमज़ान का समय में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम जी, मैं तैयब बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी जी, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि कुरान मजीद में इरशाद है या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, हलाल के साथ तैयब खाने की भी तरकीब की गई है। तो आजकल जो हम ये मुर्गी गोश्त खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं पोल्ट्री फॉर्म्स का, इसके अंदर तो एस्ट्रोजन के टीके लगा के और मुर्दा इलाश जो है ये इनको खिलाते हैं और ये मुर्गियाँ जो है पोल्ट्री फॉर्म में पाली होती है। क्या ये हमारे ये हलाल है, ये हम खा सकते हैं? आपने लगता है बहुत खा लिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। यकीनन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये हुक्म हर किसी के लिए है कि हलाल भी खाओ और तैयब भी, यानी दो चीज़ों, तो उसूल आपने याद रखना है कि जो चीज़ भी आप खा रहे हों उसमें सबसे पहले हलाल की सिफ्त पाई जाए और साथ ही तैयब यानी वो पाकीज़ा भी हो। अब अगर हम मुर्गी को देखते हैं तो इसके हवाले से बिल्कुल बहस हो चुकी और हलाल सर्टिफाइड जब हो चुकी तो अब आपको इसमें तज़ब्ज़ुब की तरफ नहीं जाना चाहिए। उलमा ने जब इसके हवाले से लिख दिया तो फिर मेरा ख्याल है इस जानिब रजू नहीं होना चाहिए। रही बात ये कि अगर मैं क्लियरली बात करूं तो हमें असल तो चीज़ ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें चीज़ें मिलती हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ फ़ी ज़माना आज के दौर से है तो उसके हवाले से भी जब हलाल सर्टिफाइड हो चुकी तो आप उसको बिल्कुल खा सकते हैं, उसमें कोई शरीक बाहत नहीं है। नहीं ठीक है जी। इस कॉलर हैं जी एक और, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप मोहतरमा, कहाँ से हैं? अभी नहीं, ड्रॉप हो गई कॉल। जनाब मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमाएं। कैसे सर आप? रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? दुआएं वन फर्स्ट क्लास। सर आप लोग आप तो प्रेसिडेंट है माशाल्लाह अल अमीन एकेडमी के, 8 साल पहले आपने इसकी बुनियाद रखी। मुझे ये बताइए कि अल अमीन एकेडमी ने CSS और PMS की तैयारी कराने का कैसे सोचा? बहुत रेयर जी, है। बहुत शुक्रिया। असल में 8 साल पहले सोचा कि अपने आप को पालने के साथ साथ अपने बच्चों को पालने के साथ साथ कुछ सोसाइटी में पॉजिटिव भी करें। तो हाफ़ साहब बड़े हमारे पुराने मेहरबान हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है शुरू से, 25 साल का इनसे ताल्लुक़ है। तो मैंने सारा सर्वे किया तो ये पता चला कि पाकिस्तान में माशाल्लाह खैर का तकरीबन हर तरह का काम हो रहा है। ट्रस्ट मौजूद है, फाउंडेशन मौजूद हैं, मदारस मौजूद हैं, NGOs की भरमार है, लेकिन कोई ऐसा सिंगल इदारा मुझे नहीं मिला कि जो नीडी बच्चों को ब्यूरोक्रेसी में लाने वाला हो। तो जब मज़ीद उसको देखा, गौर व फिक्र किया तो कई लोगों ने कहा ये हो नहीं सकता, आप मौलवी बंदे हो, आप कैसे करोगे। तो उन्हें ये नहीं पता था कि मैं मौलवी हूँ लेकिन इंसान भी हूँ साथ। तो अल्लाह के फजल और करम से शुरू किया। मेरी बहन ये देखिए आप साहब कि मैंने ये सोचा था कि जिस दिन कोई एक बच्ची या बच्चे की एलोकेशन हो जाएगी तो मैं समझूंगा एक बच्चा ही काफ़ी है, क्योंकि हम तो अपनी स्ट्रगल पे बिलीव रखते हैं। हमारा काम तो कोशिश करना है, फजल करना मालिक का काम है, उसकी मेहरबानी अच्छी तरह अता करे। तो अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि काम में पानी लाना पर मशकाना। जी जी बिल्कुल। तो अब तक हमारे 122 बच्चे माशाल्लाह ऑफिसर बन के
जिसमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, और वो बच्चियाँ और बच्चे हैं कि जो शायद हमारे पास ना आते, हम उनको लुक आफ्टर ना करते तो आज ऑफिसर ना बनते। मेरा ये ख्वाब है कि हमारे इस इदारे में वो बच्चियाँ और बच्चे आएँ कि रेडी वाले का बच्ची या बच्चा रेडी ना लगाए, जो जूतियाँ बनाने वाले हैं, जो कारखाने हैं, जो मज़दूर का बच्चा मज़दूर ना बने। तो हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी को डेवलप करें। हमारे पैदा गरीब हुए रहे ना जी, बिल्कुल वही बात है कि वसाइल से महरूम गरीब पैदा होना तो हमारा कसूर नहीं, लेकिन गरीब मरना हमारा कसूर है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं इसी बात थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ कि अगर एक बच्ची या बच्चा वो ज़हीन है, फ़तीन है और उसके पास वसाइल नहीं है, तो हफ्ता फिर किसका कसूर है? फिर हमारी सोसाइटी का कसूर है। तो अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे 122 बच्चे हैं, 9 असिस्टेंट कमिश्नर हमारे इस वक्त मुख्तलिफ तहसीलों में जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे मतलब वो 122 ब्रांड एम्बेसडर हैं अब अलामीना जी, अल्लाह का शुक्र। 2 बच्चे हमारे फॉरेन ऑफिस में चले गए, 5 बच्चे हमारे ASP बन गए हैं, और इस तरह मिलिट्री अकाउंट्स में, रेलवे में, सुई गैस में, वापडा में, हर ग्रुप में चले गए। और ये वो ज़हीन बच्चे हैं कि जिनके ऊपर सिर्फ हमने उनको शफ़क़त का हाथ दिया है। और उस वक्त जब ये बच्चे पढ़ रहे थे, आज से कुछ अर्सा पहले, तो हमारे पास रिहाइश नहीं थी, हमारे पास खाने का बंदोबस्त नहीं था। खाना भी फराहम करते अब अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं बच्चों ने हमसे जब ये थोड़ा सा बात की कि सर अगर मेरे पास रिहाइश की जगह नहीं है, तो हमने आगाज़ किया। तो आज हमारे इस इदारे के अंदर जो हमारी फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, ये हमारा मदरसा है, इस मदरसे, इस ट्रस्ट, इस फाउंडेशन के अंदर, इस NGO के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को फ्री खाना मिलता है, फ्री रिहाइश मिलती है। और फिर हम बच्चों से ये वादा नहीं करते कि कोशिश, हम लफ्ज़ात बोलते हैं कि हम हफ्ते में 2 दफ़ा फ्रूट देने की भी आपको कोशिश करेंगे। हम सुबह उनको मैं थोड़ा सा खुद सारा ये चीज़ें देखी हुई हैं, तो सुबह किसी भी अदारे में चाय का बंदोबस्त नहीं होता, तो हम सुबह बच्चों को चाय का इंतज़ाम भी करते हैं। तो बच्चे बड़े मुतमिन हैं। और मैं साथ आपको ये भी खुशखबरी सुनाऊं कि ये हमारा जो 2023 का ऑडिट हुआ है, उसमें 13% हाफिज़ वो पैसा आया है हमें जो यहाँ से बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। उन्होंने हमें डोनेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम बच्चों से कहते हैं बेटा आज जो हम आपके ऊपर ख़र्च कर रहे हैं, आपने जब आपकी एलोकेशन होगी तो आपने हमें रिटर्न करना है, आपने हमें याद रखना है। कर्ज़ हसना हो गया जी, नहीं कर्ज़ हसना हम नहीं बोलते। अच्छा। हम कहते हैं ये आपकी दे दिया, ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप समझे दीनी, रूहानी, बड़े उस्ताद के तौर पे, शेख के तौर पे, मुर्शिद के तौर पे, तो आपने इस इदारे से जुड़े रहना है, मुंसलिक रहना है। तो 13% वो पैसा आया है जो यहाँ से बच्चे पढ़ के गए हैं। तो हमने ये टारगेट बनाया कि इंशाल्लाह अल्लाह के घर में हमें बड़ी उम्मीद है अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कि 5 साल के अंदर अंदर ये इदारा, ये बच्चे ही खुद रन करेंगे। और उसका हमने आगाज़ आगे ये किया है कि हमने अभी नारवाल में हमारी ब्रांच बन गई है, हमने इस्लामाबाद और कराची में जगह ले ली है। तो हमारा ये यूँ हमारा आइडिया है, हमारा ख्याल है कि 100 ब्रांचेज़ हमारी इंशाल्लाह 5 से 10 साल में बनेंगी। और आगे हमने यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है। हमारे एक बड़े अच्छे मुखियत दोस्त हैं औरंगज़ेब चौधरी साहब, उन्होंने मुजीबर रहमान शामी साहब के और सोहेल वड़ैया साहब की अपील और दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने 4 कनाल हमें ज़मीन दी है। तो इंशाल्लाह वहाँ को 10 मंजिला हमारा एक टावर बनने जा रहा है। तो कल भी एक जगह बात हुई कि आपके इदारे के बाहर तो कहीं लिखा ही नहीं आपने कि यहाँ ज़कात जमा कराएं या सदका खैरात जमा कराएं। सदकात और डोनेशंस लेते हैं जी, लेते हैं हम हमारा ये जो डिपेंड करता है ज़कात सदकात के ऊपर आता है, लेकिन हम उसके ऊपर बाहर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जी यहाँ ज़कात जमा कराएं। तो इस लिखा इसलिए नहीं है, मैंने कहा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहीं बोर्ड नहीं लगाया था, कभी उन्होंने टीवी चैनल पर कोई बात नहीं बैठ के नहीं की थी। तो ये सीना बसीना भी हमें अपने आका के ऊपर असल में नक्शबंदी साहब आप खुद एक ऐसा चलता फिरता एक अपनी एकेडमी का, इदारे का बोर्ड हैं, ऐसा आप तशख़्ख़ुस हैं उसका खुद, और जो आपके साथ जिनके अभी 3-4 लोगों के हमने नाम लिए हैं, इनके होते हुए बड़े बड़ा ताउन करते हैं सर, बड़े एक कॉलर है जी हमारे साथ, जो अब्दुल खान फाउंडेशन है, उसके साथ हमारा MOU होने जा रहा है। अच्छा, तो यूँ हमें लोग भी वैसे ही मिलते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से हैं मोहतरमा, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिराज है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी शिराज साहब, मेरा एक बड़ा अहम सवाल ये है
कि जो बच्चों की हम रोज़ा खुशाई करवाते हैं उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था, क्या सही है? और एक सवाल और है कि किस उम्र में बच्चों से हमें रोज़ा रखवाना चाहिए या उनको बताना चाहिए कि रोज़ा किस तरीके से किया जाता है? ये मेरा सवाल है। ठीक है, रोज़ा कुशाई मुफ्ती साहब, और किस उम्र में बच्चे को तरगीब देनी चाहिए कि रोज़े की तरफ आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान जिसका मफ़हूम है कि बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का कहो, और जब वो 10 साल का होने के बावजूद अगर नहीं पढ़ते तो उनको सज़ा के तौर पर तुम मार सकते हो, तादीबी सज़ा दे सकते हो। तो ये सिर्फ हुक्म नमाज के हवाले से नहीं बल्कि हर उस अमल के हवाले से कि जो एक बालिग होने के बाद बच्चे के ऊपर फ़र्ज़ होता है। नमाज भी है, इसी तरह रोज़ा भी है, और भी दीगर जो इबादात हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ इबादात के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक़ मामलात के साथ हो। तो ये एक ऐसी उम्र है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक उसूल और कानून बता दिया। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जनाब आप 7 साल की उम्र में बच्चों को रोज़े का कहें और 10 साल की उम्र में थोड़ा सा उन पर सख्ती करें। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम गाँव देहात की ज़िंदगी को देखें तो बड़ी वो एक दीन के करीब अमल के एतबार से बड़ी ज़िंदगी थी कि वालिदैन बच्चों को पहले वो चिड़ी रोज़ा रखवाते थे, तो बच्चा बेटा तुमने रोज़ा रखा है तो अब फ़लाँ वक्त में तुम्हारी इफ्तारी होगी, और इससे बच्चे के अंदर एक वो जज्बा पैदा होता, इबादत का ज़ौक़ शौक़ पैदा होता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप 10 साल की उम्र, उसके बाद जब बालिग हो जाए फिर तो ज़ाहिर माफ़ी नहीं ना है। तो इबादात में सबसे पहले नमाज का सवाल है, और नमाज के साथ ही जो दीगर फ़राइज़ हैं उनका भी सवाल होगा, इसलिए 10 साल की उम्र में। मुफ्ती साहब 7 साल की उम्र में बच्चे पे नमाज फ़र्ज़ हो जाती है 7 साल की उम्र में, और रोज़ा जो है फ़र्ज़ तो नहीं होती। देखिए वो फर्ज तो नहीं होती, बस आपने बस कहना है तो फर्ज उसे कहना है हमने अब टाइम होने वाला है, 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड है आपके पास, ये बाइक बनाना ये सीखना शुरू कर दे ताकि जब 10 साल के आप हों तो उस वक्त पर ये ना हो कि मुझे नमाज नहीं आती, रुकू कैसे करते हैं, सजूद कैसे तो मतलब करते जब हैं, बच्चा क्या कॉन्शियस हो जाए, कॉन्शियस माइंडेड हो जाए, उसको शऊर आ जाए तो वो नमाज की पाबंदी करना शुरू करता है। साथ में थोड़ा मुफ्ती साहब की याद से पहले भी सवाल आया था, जो पहले बंदे ने सवाल किया था कि जी तैयब और पाक। अब हमें ये भी देखना है कि जिस पैसे से मैं वो मुर्गी का गोश्त खरीद रहा हूँ वो तो बेचारी उसकी आपको बड़ी फिक्र है, हलाल है या हराम है। जो पैसा तेरे हाथ में है उसको तो सोच ले ना कि आपने जो पैसा है ये कहाँ से कमाया है जो बच्चों को खिलाना है। यानी कि अगर माल ही हराम होगा तो मुर्गी हलाल क्या वहाँ करेगी? तो हलाल खाने के लिए हलाल माल का भी होना जरूरी है। बिल्कुल जिसके हलाल आने बताता है, हर नोट के ऊपर लिखा होता है जो आप देते हैं, बस वो लिखने की हद तक ये शायद उसको अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। और रोज़ा कुशाई की जो देखिए, रोज़ा कुशाई का मतलब मैं नहीं समझा क्या मतलब। ये रोज़ा कुशाई का मतलब इनका ये है कि आजकल बच्चे अगर रोज़े रखते हैं ना तो वो ना एक तकरीब से लग देते हैं कि बच्चे की पहला रोज़ा है तो रोज़ा खोल रहा है। बड़ी अच्छी बात है बच्चों को मोटिवेशन, उनको किसी इबादत की तरफ मुतारफ करवाने के लिए तो आप उनको इनामात दें और कहें जी आज हमारे बच्चे का पहला रोज़ा इफ्तार होने लगा, तो आप अच्छी नीयत के साथ तकरीब करेंगे तो वो यकीनन सवाब भी पाएंगे। लेकिन अगर उसका मकसद ये हो लोगों को दिखाना कि जनाब हमारा बच्चा देखो जी ये कर रहा है वो, तो अगर उसका मकसद ये हो जाए कि दूसरों के अंदर भी ये जज्बा पैदा हो और बच्चे को एक मजीद हिम्मत और हौसला मिले, नमूदो नमाइश नहीं होनी, नमूदो नमाइश ना हो। तो अगर ऐसी नीयत ना हो, अच्छी नीयत हो तो फिर उसका यकीनन सवाब। एक और कॉलर ले लेते हैं। रोज़ा जो है वो वैसे कब स्टार्ट करते हैं बच्चा और बच्ची, लड़का लड़की? 10 साल की उम्र में बच्चा रोजे रख सकता है? जी बिल्कुल रख नहीं सकता, फर्ज हो जाएगा रोजा उसके ऊपर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि बच्चे आप लोग के पास किस तरह आते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि अल-अमीन एकेडमी सीएसएस और पीएमएस की तैयारी करवाती है? तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो एक बहुत बड़ा हमारा ऐड है, वो हमारी एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, वो बताते हैं। सेकंड, हमारे पास आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हमारे अकाउंट्स हैं, उन नंबर पर रब्ता कर लेते हैं और पता कर लेते हैं। और साथ मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास हाफ़िज़ साहब पूरे मुल्क की बच्चियां और बच्चे हैं, और ज़्यादा जो बच्चियां हैं वो छोटे शहरों से हैं, छोटे छोटे देहात से हैं। और इस 2024 में भी ऐसे कई गांव हैं छोटे जहां पे बिजली नहीं है, तो कहते हैं कि सर हम इधर आना चाहते हैं, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि वहाँ हमारे पास गाँव में बिजली नहीं थी। यानी कि जो गाँव होता है, गाँव से बाहर लोग डेरों में चले जाते हैं, जो ज़मीनों के अंदर जो घर बनाते हैं।
तो वो लोग हमारे पास आते हैं और बच्चे बड़े, हम अब बच्चों का वेट भी ले रहे हैं कि जब वो आते हैं उनका वज़न क्या है। तो वो इसलिए जब उनको अच्छी पूरे अपना डोज वाली अच्छी डोज मिल जाती है पूरे केमिकल के साथ अपना सारा हो, तो उस सूरत में विटामिन के साथ जब उनको खुराक मिल जाती है तो फिर उनकी माशाल्लाह ग्रोथ बढ़ जाती है। जिस्मानी ज़रूरत जो है ग़िज़ा की एतबार से, अगर वो उनकी सही ग़िज़ा नहीं होगी, अच्छी खुराक मिलेगी तो अच्छा वो पढ़ सकेंगे। मैं आपके इस चैनल के जरिए कहूँगा कि हमारा 307 शादमान लाहौर हमारी एकेडमी, आप हमारा गूगल भी कर सकते हैं। अब बच्चियाँ और बच्चियाँ हैं, जो बच्चियाँ और बच्चे बीए या इक्वल बीए कोई भी डिग्री है या मास्टर पास बच्चियाँ और बच्चे हैं तो वो हमसे रब्ता करें। हमारा माशाल्लाह भी ईद के फौरी बाद 17 को हमारा सेमिनार है, 18 से हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है। और मैं उन बच्चों को भी कहूँगा, मेरी बहन आपके ज़रिए, कि आप देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि हर बच्ची या बच्चे की एलोकेशन नहीं होती। जब किसी या बच्चे की एलोकेशन नहीं होती तो जिस बच्ची या बच्चे ने ये कोर्स, जो पाकिस्तान का सबसे मुश्किल तरीन निसाब है, कोर्स है, तैयारी है, ये जब तैयारी बच्ची या बच्चा कर लेता है तो फिर वो कहीं ना कहीं स्कूल टीचर लग जाता है, वो मजिस्ट्रेट लग जाता है, वो तहसीलदार लग जाता है। हमारे इस वक्त कोई 9 से 10 हमारे SHO बन चुके हैं बच्चे, जो यहाँ से गए वो माशाल्लाह अब SHO बन गए हैं। हमारे 100 से ज़्यादा लेक्चरार हैं, हमारे स्कूल टीचर बहुत बड़ी तादाद में है, हमारे 16 तहसीलदार हमारे इस अकेडमी से गए हैं। एक बच्चा वो है कि उनसे कहा सर मैंने अभी जॉब नहीं करनी, वो मुर्गी का बिजनेस कर रहा है, तो उसने एक छोटा सा प्रोग्राम मुनक्कद किया अपनी शादी के हवाले से, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैंने कहा बेटा ये कैसे हो? कहते सर जो आपसे वो मैनेजमेंट हमने पढ़ी थी ना, वो मैंने अपनी शादी का जो वलीमा उस पर ऊपर मैं नाफज किया है, डेवलप किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को आना चाहिए, सीखना चाहिए। एनवायरनमेंट में जब बंदा बैठता है उठता है, उससे बंदा बहुत कुछ सीखता है। तो हमारे दरवाजे उन बच्चियों और बच्चों के लिए ओपन है। हम ये समझते हैं कि कोई माँ, कोई बाप, कोई बूढ़ी औरत ये ना समझे कि मेरी बच्ची या बच्चा काबिल है लेकिन मेरे पास वो वसाइल नहीं है, मेरे पास वो एनवायरनमेंट नहीं है कि जिससे मेरी बच्ची या बच्चा अफसर बन सके। और ये जब ये बच्चे अफसर बनते हैं तो ये आम अफीसर से मुख्तलिफ अफीसर होते हैं, क्योंकि उन्होंने गुर्बत अपनी आँखों से देखी होती है। मैं ये समझता हूँ जिस दिन वो बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को, बुज़ुर्ग को अपनी कुर्सी पे पहले दिन बिठाता है बच्ची या बच्चा, उस दिन ही उसकी थकावट दूर हो जाती है और उनकी ज़िंदगी डेवलप होती है। ये लोग जब देखते हैं कि मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे ख़ानदान में कैसे लड़ाइयाँ, झगड़े, मसले मसाइल हुए, जब वो दूर दराज गाँव से शहर में जाते थे, आगे से आवाज़ आती थी कि जी आज साहब छुट्टी पे हैं, साहब तो मीटिंग में गए हैं, तो ये बच्चियाँ और बच्चे अपने दरवाजे खुले रखते हैं अपने ऑफिस के। अपने दरवाजे खुले हैं और रहमत का दर खुला है सरकार की गली में। जनाब उबैद रज़ा काजी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। यहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। जो पूछा किसी ने कि तुम नजर करने को क्या ले गए थे, तो तफसील सुन लो। नातों का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों के गजरे, सलामों की डाली।
खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। यहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। यहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जनाब उबैद रज़ा खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नक्शबंदी साहब, मुख्तलिफ आपने उसके पहलू सामने रखे हैं कि अब हॉस्टल भी है, बच्चों के क़याम व ताम का बंदोबस्त भी है, जो असातिज़ा हैं वो किस तरह से मुंतखब होते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हमारे पास 4 तरह के असातिज़ा हैं। एक तो हमारे पास PhD प्रोफेसर हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, जो हर टीचर अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। सेकंड, हमारे पास रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो बिल्कुल रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है। थर्ड, हमारे पास यही 122 बच्चियाँ और बच्चे हैं, उनको हम मुख्तलिफ औकात में ज़हमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं। चौथी जो हमारी इस एकेडमी की खूबसूरती है, कुछ मैं ख़ुद मीडिया से हूँ, तो हमारे इस एकेडमी के अंदर टॉप जो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में लिखते और बोलते हैं लोग, वो हमें इन बच्चों को सामने लाने का मौका मिलता है। तो जब वो ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जैसे शामी साहब हैं, सुहेल वड़ैच साहब हैं, सजाद मीर साहब, जो टॉप 20 का नाम ले लें आप, तो जब वो ये कहते हैं ना कि मैं फ़लाँ वक़्त ज़ियाउल्लाह के साथ था, ये बात हुई, ये ऐसे हुआ, तो जिनके सामने तारीख़ से मुल्क की मुरतब हुई है ना, जब वो बंदा ख़ुद सामने खड़ा होकर बात करता है तो वो बच्चों के चेहरों पे एक बड़ी चमक आती है, कि रोशनी आती है कि हमें इस एकेडमी में वो टीचर दस्तियाब हैं, वो लेक्चरार मौजूद हैं, वो प्रोफेसर हमें मिल रहे हैं कि जिनके सामने इस मुल्क की तारीख बनी है। तो बच्चे इस 4 तरह के हमारे पास टीचर हैं। ठीक है। तो ये जैसे अभी आपने बताया कि मुल्क भर में आपने इसका जाल बिछाना है, तो पाकिस्तान से बाहर से भी लोग तावन करते हैं एकेडमी के साथ? अरे जो पाकिस्तान से पाकिस्तानी हैं लेकिन बाहर रहते हैं, तो वो भी हमें तावन करते हैं, क्योंकि ये आजकल ना सबसे पता नहीं क्यों माइंड ना कर दे, पैसा इकट्ठा करना ना हेल्थ के नाम पे ज़्यादा पैसा देते हैं। अच्छा। लंगर पे, खाने पे ज़्यादा पैसा कोई डोनेशन देना चाहते हैं, कैसे दे सकते हैं? सबसे जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन है। तो अब देखिए, जिस तरह हम ये बच्चे हमारा साथ देना शुरू हो गए हैं और 6 महीने हम इनको पास रखते हैं, 3 मौके मिलने उन्हें, 3 मौके उनको मिलने हैं CSS के अंदर, 3 उन्हें मौके मिलने हैं PMS के अंदर, और 6 मौके में अगर वो तैयारी अच्छी कर ले तो किसी एक दफ़ा भी वो क्लिक हो जाता है, वो उसकी एलोकेशन हो जाती है, तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो यूँ हमें बाहर के लोग डोनेशन भी देते हैं, और इन बच्चों और बच्चियों को जो मैं ये मेरा ज़्यादा फोकस है कि डोनेशन वाले हमें नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ जो बच्ची या बच्चा हमारे पास आता है वो अपना रिज़्क अपने साथ लेके आता है। ज़्यादा बच्चे हमारे पास आएंगे
तो रिज़्क ज़्यादा बच्चे साथ लेके आएंगे, अगर बच्चे हमारे पास कम होंगे तो रिज़्क हमारे पास कम आएगा उन बच्चों के ज़रिए। तो मेरा यही है कि जो बच्चियाँ और बच्चे घरों में फ़ारग बैठे हैं और ये माएँ या बाप जो समझते हैं कि भाई हमें अब इनको नहीं आगे पढ़ाना नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो एक प्रॉपर सिस्टम इस वक्त भी इस मुल्क के पाकिस्तान में मौजूद है कि जहाँ पर किसी सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ बिल्कुल मेरिट के ऊपर काम हो रहा है इस CSS और PMS के अंदर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि अल अमीन अकेडमी जो है वो माशाल्लाह CSS और PMS की तैयारी करवा रही है, 1 पेपर एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवा रही है, और मुल्क भर से, पूरे पाकिस्तान से, किसी भी कोने से, किसी भी जगह से, किसी भी सूबे से अल अमीन अकेडमी में आप आ सकते हैं, आप दाखिला ले सकते हैं और बाकायदा आपको पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर सिस्टम मिलेगा। और ये जो पूरा का पूरा दायरा डोनेशन बेस्ड है, ज़कात, सदकात और डोनेशन आप दे सकते हैं अल अमीन अकेडमी को, और वो इसलिए दे सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये एकेडमी वाहिद ऐसी एकेडमी है जो मुफ्त पढ़ाई करवा रही है और ऐसे ऐसे बच्चों को ऐसी तालीम दे रही है जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारने में बच्चों के काम आ रही है और आला ओहदे पर बच्चों को फाइज कर रही है और हम सब का नाम रोशन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अल अमीन अकेडमी जो शादमान में लोकेटेड है, इनकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, डोनेशन, सदकात और अतियात दीजिए। और वैसे भी आज ताक रात है तो हम आज आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज 23वीं रमज़ान है, ताक रात भी है, तो इबादत आप भी करें, हमें भी करने दें, हमें भी मौका दें कि अल्लाह पाक हमें भी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि दुआएं जो हैं हम भी कर पाएँ। और हाँ जी, प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम को पहुँचता है। कादिर साहब आपसे ये गुजारिश है कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। नक्शबंदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस सहरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इफ्तार में दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन चलते चलते नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश जी। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। ना ये बात शान से है, ना ये बात माल से है, ना ये बात शान से है, ना ये बात माल से है। वही जाता है मदीने आका जिसे बुलाए, वही जाता है मदीने आका जिसे बुलाए। कैसी वहाँ की बातें, कैसी वहाँ की रातें, उन्हें पूछो जो नबी का वो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे